16 जुलाई 2021 को सूर्य कर्क राशि में जा रहे हैं। सावन के महीने की शुरुआत हो रही है। आप पर यानी सभी 12 राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा यह इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा। और शिव का ऐसा कौन सा मंत्र है जिसे जप के हम किसी भी तरह की समस्या से अपने आप को इस महीने बचा सकें, यह भी बताऊंगा। तो कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। 17 जुलाई 2021 को सूर्य कर्क राशि में जा रहे हैं, जहां वह 16 अगस्त 2021 तक रहेंगे। सूर्य जब कर्क राशि में जाते हैं तो सावन के महीने की शुरुआत होती है, हमें गर्मी से राहत मिलती है। यह तो सूर्य के कर्क राशि में जाने का वातावरण पे क्या असर पड़ता है यह सबको पता है। ज्योतिषीय रूप में हम सब पर इस राशि परिवर्तन का क्या असर पड़ता है, यही इस वीडियो का टॉपिक है। मैं सभी 12 राशियों पर इस राशि परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा और क्या अच्छा उपाय करें। शिव का ऐसा कौन सा मंत्र या स्तोत्र है जिसको पढ़ने से सावन के महीने में सूर्य का जाना और शिव भक्ति का आना हमें राहत दे, हमें मुक्ति प्रदान करे, इस पर भी विचार करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सभी 12 राशियों का क्या राशिफल होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो को मैंने कुछ हिस्सों में बांट दिया है। जैसे वीडियो की शुरुआत में मैं बता दूंगा कि सूर्य कर्क राशि में क्या फल देता है, फिर देखेंगे कि गोचर को देखने के क्या कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं, फिर देखेंगे कि सभी 12 राशियों पर इसका फल क्या होगा, और फिर अंत में देखेंगे कि हमारा उपाय अच्छा क्या है, ऐसा कौन सा स्तोत्र है। तो आप अगर शुरू के हिस्सों को नहीं सुनना चाहते हैं, सिर्फ अपना राशिफल और उपाय सुनना चाहते हैं, तो वीडियो के कुछ आगे के मिनटों को बढ़ा दीजिए, स्किप कर दीजिए और सुन लीजिए। लेकिन फिर भी मैं यह कहूँगा कि शुरू के कुछ हिस्सों को अगर आप सुन लेंगे तो आपको अपना राशिफल और उपाय समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं सूर्य कर्क राशि में क्या फल देते हैं सभी को। देखिए, सूर्य जिस भी राशि में जाते हैं उसके गुणों को प्रकाशित कर देते हैं, क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य प्रकाश है। जिस राशि में जाएगा उसके गुणों को प्रकाशमान कर देगा। कर्क राशि का क्या गुण है? कर्क राशि करुणा की राशि है। सूर्य अगर डिसिप्लिन है, फादर कहा गया ज्योतिष में, सूर्य को पिता कहा गया, तो चंद्रमा कंपैशन है, करुणा है, इसलिए चंद्रमा को माँ कहा गया। इसलिए सूर्य जब तपते हैं तो उस तपिश से हमें चंद्रमा ही बचाता है। यानी सूर्य जब गर्मी बढ़ा देते हैं और उसके बाद मेष, वृष, मिथुन इन राशियों में जब रहते हैं तो धरती पर बहुत गर्मी होती है। जब कर्क राशि में जाते हैं यानी माँ की राशि में जाते हैं तो फिर बारिश आती है, हमें राहत मिलती है। इसलिए कर्क राशि कंपैशन की, करुणा की और सेवा की राशि है, क्योंकि माँ क्या करती है? करुणा व सेवा करती है। ज्योतिष में सूर्य को पिता और चंद्रमा को माता कहा गया, सूर्य को राजा और चंद्रमा को रानी भी कहा गया। तो इस राशि में सूर्य का जाना बहुत मामलों में बहुत अच्छा होता है। हालांकि कुछ मामलों में कुछ कमियां भी होती हैं, जैसे सूर्य गर्म ग्रह है और चंद्रमा जल तत्व की राशि है, कर्क राशि, इसलिए इस राशि में सूर्य के कुछ नेचुरल गुणों में कमी आ जाती है। तो इसीलिए जब बारिश के महीनों में नेचुरली बीमारियां बढ़ने लगती हैं, क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य हमारा इम्यून सिस्टम है, रोगों से लड़ने की क्षमता है। बारिश में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो यह इस राशि में सूर्य के जाने का एक नेगेटिव प्रभाव ज़रूर पड़ता है वातावरण पे, हमारे शरीर पे, कि हमें रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। सूर्य जब कर्क राशि में जाता है तो ब्लड प्रेशर के इश्यूज़, ख़ास तौर पर हार्ट से जुड़ी समस्याएं बढ़ा देता है, क्योंकि कर्क राशि काल पुरुष कुंडली के चौथे भाव की राशि है। सूर्य आदि क्रूर और शनि आदि पाप ग्रह वहाँ हृदय की समस्याएं देते हैं। तो यह कुछ कमियां ज़रूर हैं। किन लोगों पर इसका असर ज़्यादा पड़ेगा? देखिए, जिनकी भी जन्म की तारीख 1, 10, 19 है और 28 भी, उन लोगों पर इसका अधिक असर पड़ेगा। यानी जो सूर्य के नंबर वाले हैं। सूर्य का नंबर क्या होता है अंक ज्योतिष में? 1। जिनकी भी सूर्य की दशा चल रही है, महादशा या अंतरदशा, या जिनकी भी शनि की भी दशा अंतरदशा चल रही है, क्योंकि सूर्य और शनि आमने सामने हो रहे हैं और सूर्य इस राशि में पुष्य नक्षत्र में भी आते हैं जो शनि का नक्षत्र है, तो उन लोगों पर भी इसका
अधिक असर पड़ेगा। जो लोग भी सूर्य व चंद्रमा से जुड़े हुए काम करते हैं, जैसे लोहे का काम है, आग का काम है, मिलिट्री डिफेंस का काम है, डॉक्टर्स हैं, या चंद्रमा से जुड़े काम हैं, जैसे आचार विचार व्यवहार जिन लोगों का ऐसा है जो पब्लिक लाइफ में है, यानी पब्लिक आई में है, जो सेवा के कामों में हैं, कहीं डॉक्टर हैं, तो उन लोगों पे, या कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, उन लोगों पे इसका अधिक असर पड़ेगा। जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, जैसे किसी नदी किनारे हैं, समंदर किनारे रहते हैं, उन लोगों पर भी बाकी लोगों के मुकाबले अधिक असर पड़ता है सूर्य के इस राशि परिवर्तन का। अब देखिए सूर्य यहाँ इस राशि में अच्छा परिणाम देते हैं, इसलिए भी कि क्योंकि एक तो चंद्रमा उनका मित्र है, दूसरा इस राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, आश्लेषा, पुष्य और पुनर्वसु। पुनर्वसु के स्वामी बृहस्पति, आश्लेषा के बुध और पुष्य के शनि। तो बृहस्पति और बुध तो सूर्य के मित्र हैं ही, शनि सिर्फ शत्रु हैं। तो यानी कि इस राशि में जो 3 नक्षत्र हैं उसमें से 2 नक्षत्रों के स्वामी सूर्य के मित्र हैं, इसलिए भी सूर्य इस राशि में अच्छा परिणाम देते हैं। अब देखिए कि सूर्य अगर अग्नि है तो कर्क जल है, तो यहाँ जैसे मैंने कहा बारिश आती है। 12 आदित्य कहे गए शास्त्रों में, हमारे 12 आदित्य हैं, अंशुमान, अरेमन, इंद्र, त्वष्टा, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान, वामन और पर्जन्य। पर्जन्य यानी बादल, तो यहाँ सूर्य पर्जन्य के स्वरूप में होते हैं। पर्जन्य जब बारिश लाते हैं सूर्य तो वह पर्जन्य स्वरूप में होते हैं। देखिए सूर्य 12 महीनों में 12 राशियों में घूम जाते हैं एक एक बार, और इससे 1 साल बनता है। बृहस्पति 12 राशियों में 12 सालों में घूमते हैं तो महाकुंभ आता है। तो यह 12 जो है यह एक कंप्लीट नंबर है। 12 राशियां जब 360 डिग्री में घूमती हैं तो 30 डिग्री की एक राशि होती है, तो सभी राशियों का भी नंबर पूरा हो जाता है। 12 साल तप करने को अनुष्ठान कहते हैं। शास्त्र कहते हैं जो लोग 12 साल सच बोलते हैं उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। तो इसलिए यह देखिए कि यहाँ यह बहुत ही अच्छी राशि आती है क्योंकि पर्जन्य है। गीता के 3 अध्याय 14वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः, यज्ञात भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः। यानी अन्न से शरीर बनता है, अन्न बारिश से बनता है, बारिश यज्ञ से होती है, तो यज्ञ ही सभी कर्मों का मूल है। तो पर्जन्य आदित्य के रूप में यहाँ सूर्य रहते हैं। अब देखिए कि यहाँ कर्क राशि 4थे नंबर की भी राशि होती है। चौथा धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 होते हैं ना पुरुषार्थ। यह महीना सावन का शिव जी का होता है, तो 4 सोमवार सावन इस महीने में आते हैं जब सूर्य कर्क राशि में होता है। अगर हम शिव की उपासना करें तो हमारे धर्म अर्थ काम और मोक्ष सभी पूरे हो जाते हैं। ये एक साधारण नियम हुए कि भाई सूर्य कर्क राशि में क्या परिणाम देता है। राशिफल देखने से पहले अगला कुछ पॉइंट्स जिन्हें ज्योतिष आता है वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि सूर्य जिस जगह पे बैठा हुआ वहाँ से किस भाव में जा रहा है, किस राशि में जा रहा है। अपनी जन्म राशि से, जन्म नक्षत्र से देखिए कि कौन सा नक्षत्र है, गिन के देखिए। वो अलग अलग नक्षत्रों का फल भी अलग हो जाता है। सर्वाष्टक वर्ग में जिस राशि में आपके जा रहा है वहाँ पे क्या 26 से अधिक बिंदु हैं, या अष्टक वर्ग में क्या 4 से अधिक बिंदु हैं, तब सूर्य का गोचर अच्छा हो जाएगा। तो इन सब बातों का आप अगर विचार करेंगे तो आपको अपना नक्षत्र और राशि परिवर्तन समझने में आसानी होगी, क्योंकि एक ही राशि के कई लोग होते हैं, सब पर एक ही जैसा परिणाम तो नहीं आएगा। परिणामों में इसीलिए बदलाव हो जाता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होते हैं। अब यहाँ यह देखिए कि ये समय जब सूर्य राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में जा रहे हैं तो शनि महाराज इनसे 7वीं राशि मकर में बैठकर इन्हें पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। यहाँ यह समस्या भी है। तो सूर्य का यहाँ जाना बिल्कुल हर मामले में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही नहीं है, शनि तकलीफ भी देंगे। बहुत सारे लोग जो सरकार में हैं या सरकारी विभाग में काम करते हैं, सरकार से जिनका काम है, ठेके हैं या कुछ ऐसा है, उन्हें तकलीफ़ें भी आ सकती हैं। प्राइवेट नौकरी करने वाले भी मैं इतना कहूँगा अपने अधिकारी वर्ग से लड़ाई न करें। वर्क प्लेस पे बिल्कुल सावधानी और शांति से इस महीने आपको चलना पड़ेगा। अब इतना जान लेने के बाद हम 12 राशियों की शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक विनती करूंगा कि अगर आपको अभी तक मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको इसकी सूचना तुरंत मिल जाए। तो आइए मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वाले लोगों के लिए सूर्य का गोचर उनके चौथे भाव से हो रहा है। चौथा भाव हृदय को दिखाता है। सूर्य का चौथा गोचर हृदय में चिंताएं बढ़ाता है। घरेलू समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। शनि भी अपनी 7वीं दृष्टि से कर्म स्थान से आपके सूर्य को देख रहे हैं, तो यहाँ वर्क प्लेस पर आपको बहुत अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। 5वें भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य आपके। 5वें भाव के स्वामी का चौथे भाव में आकर बैठना यह दिखाता है कि संतान संबंधी चिंता कुछ आपको हो सकती है शनि की दृष्टि के कारण। हालांकि यह बात ज़रूर है कि 25 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक बुध सूर्य के साथ ही आकर बैठेंगे, तो बुधादित्य योग बनाएंगे, तो कुछ हद तक आप अपनी बुद्धि से अपनी समस्याओं पर काबू पा सकते हैं। लेकिन शनि का भी बुध को देखना बहुत अच्छे संकेत नहीं देता है। तो इस महीने मेष राशि वाले लोगों के लिए 17 जुलाई से 16 अगस्त तक बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता रहेगी। सोच समझकर घर में या अपने काम की जगह पर निर्णय लें। किसी से वाद विवाद से बचना पड़ेगा आपको। अपनी सेहत का भी खास तौर पर ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई जिन्हें समस्या है उनको सावधान रहना चाहिए। छोटे ट्रांसफ़र्स हो सकते हैं या छोटी यात्राओं के योग भी आपके बन सकते हैं। अगर ऐसी यात्राएं आपकी आएँ या ट्रांसफ़र आएँ, आपको उनसे रजिस्ट करने से बचना चाहिए। यानी अगर कहीं ट्रांसफ़र ऑर्डर्स मिले या कहीं छोटी दूरी की यात्रा करने के लिए कहा जाए काम से संबंधित, तो आप चले जाइएगा, वाद विवाद नहीं कीजिएगा। किसी तरह की नई गाड़ी, नया घर खरीदने का समय इस महीने नहीं है। शिव की आराधना करते रहिए। वीडियो के अंत में जो मैं उपाय बताऊंगा उसे आप अवश्य कर लीजिएगा। वृष राशि वाले लोगों के लिए सूर्य उनके 3रे भाव से गोचर कर रहे हैं। 3रे भाव से सूर्य का गोचर हमेशा अच्छा माना जाता है। जो लोग भी कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं या इंडिपेंडेंट काम करते हैं, जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। शनि की दृष्टि यहाँ सूर्य पर पड़ने से आप कहीं यात्राओं पर ज़रूर जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राजनीतिज्ञों के लिए ये अच्छा समय कहा जा सकता है, या जो लोग भी पॉलिटिक्स या सरकार से जुड़े हुए हैं उन्हें कुछ अचानक फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। लेकिन पिता की सेहत आपको परेशान कर सकती है। 9वां व 10वां भाव पिता को बताता है। वहाँ शनि का वैसे ही जाकर बैठना और पिता के कारक ग्रह सूर्य पर उसकी दृष्टि यह दिखाती है कि आपको पिता की सेहत परेशान कर सकती है, तो सावधान रहना चाहिए। वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें। और यह दिखाता है कि आप इस महीने अगर कहीं यात्राओं पे जाएंगे तो आपके लिए अच्छे अवसर बनकर आएंगे। तो वृष राशि वाले लोगों के लिए काम धंधा, घूमना फिरना, इन सब के लिए समय अच्छा है। फादर की सेहत को लेकर थोड़ी तकलीफ आ सकती है, उसका आपको बस ध्यान रखना चाहिए। बाकी समय सूर्य का गोचर आपको अच्छा परिणाम दे रहा है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए सूर्य उनके 2रे भाव से गोचर कर रहे हैं, जहां 25 जुलाई को उनकी राशि के स्वामी बुध भी सूर्य के साथ आकर बैठ जाएंगे और 8 अगस्त तक रहेंगे। बुधादित्य योग बनाएंगे। अपनी बुद्धि से आप कुछ अच्छे निर्णय लेंगे जिनका आपको फायदा ज़रूर होगा। 2रा भाव कुटुंब और धन का भी भाव होता है। यहाँ यह देखिए कि शनि की पूरी 7वीं दृष्टि आपके सूर्य के ऊपर आ रही है, तो किसी तरह का परिवार में वाद विवाद हो सकता है। इससे आपको संभल कर रहना चाहिए, या परिवार में किसी की सेहत खराब हो सकती है। अपने ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ तकलीफ हो सकती है, या वहाँ भी कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो आपका ध्यान खींच कर ले जाएंगी। पैसे का खर्च आपको करना पड़ सकता है सेहत से जुड़ी चीज़ों पर। लेकिन अगर आपने सूझबूझ से अपने इन्वेस्टमेंट्स किए तो यह सूर्य का गोचर आपको अच्छे परिणाम देगा। बुध यहाँ चूंकि आपकी राशि के स्वामी 2रे भाव में है, इसलिए आपको धन का लाभ कराते हुए दिख रहे हैं, और बुध सूर्य के माध्यम से आपको अपना परिणाम देंगे। सिर्फ एक ही समस्या हो सकती है कि 2रा भाव वाणी भाव भी है। वाणी भाव पर सूर्य और शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव आना दिखाता है कि आप कटु वाणी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कठोर बोल सकते हैं। लोगों से बेवजह
उलझ सकते हैं, इससे बचिए। ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको तकलीफ हो सकती है। सरकार से जुड़े कुछ ऐसे काम या टैक्स के इश्यूज कुछ हो सकते हैं जो आपको तकलीफ में डाल सकते हैं, इससे भी आपको संभल कर रहना चाहिए। लेकिन मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने अगर अपनी वाणी पर संयम रखा, सोच समझकर इन्वेस्टमेंट्स किया, तो सूर्य का यह गोचर उनके लिए बुरा रिजल्ट नहीं देगा। कर्क राशि वाले लोगों के लिए सूर्य उनकी राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। सूर्य हमेशा गर्म ग्रह हैं, जब भी राशि के ऊपर आते हैं तो स्वभाव में उग्रता लाते हैं या तीक्ष्णता, कटुता लाते हैं, प्रभावशाली भी बनाते हैं। तो आप पर निर्भर करता है कि आप जो तेज आपके पास सूर्य लेकर आ रहे हैं उसका कैसा प्रयोग करते हैं। क्या उसका प्रयोग आप दूसरों से लड़ने में करते हैं या उसका प्रयोग करके आप अपनी तरक्की करते हैं, क्योंकि सूर्य आपकी राशि से दूसरे यानी धन भाव के स्वामी भी बनते हैं और इनका लग्न से या राशि से गोचर करना यह दिखाता है कि आपको पैसे की इनकम बढ़ाने के बड़े सारे मौके मिलेंगे। खास तौर पर यह भी देखिए कि बुध भी 25 जुलाई से 8 अगस्त तक इसी राशि में रहने वाले हैं, तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो सूर्य का यहाँ गोचर करना और उसका शनि द्वारा देखा जाना एक समस्या दे सकता है कि पारिवारिक तकलीफ़ें हो सकती हैं, जीवन साथी की सेहत में गिरावट हो सकती है या उससे मनमुटाव भी हो सकता है। शिव की आराधना आपको करते रहनी है। काम की जगह पर बहुत फूंक फूंक कर अपने कदम रखिएगा, कुछ भी हेस्टी डिसीजंस मत लीजिएगा, यानी हड़बड़ी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। बाकी कर्क राशि के लिए सूर्य का गोचर सर की तकलीफ़ें कुछ बढ़ा सकता है। हृदय के रोग अगर जिन्हें हैं या ब्लड प्रेशर की समस्याएं हैं, उन्हें इस पूरे महीने रविवार को नमक छोड़ देना चाहिए तो अच्छा रहेगा। बाकी मृत्युंजय शिव की उपासना करते रहनी चाहिए। वीडियो के अंत में जो उपाय मैं दूंगा उसे ज़रूर देख लीजिएगा। सिंह राशि वाले लोगों के लिए सूर्य का गोचर अच्छा नहीं है। राशि स्वामी का गोचर आपकी राशि से 12वें व्यय भाव से हो रहा है। सिर्फ एक ही मामले में अच्छा है, जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं या विदेशों से जिनके व्यापार हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए तो अच्छा है। बाकी लोगों के लिए कष्ट का समय है। जो लोग भी सेवा के कामों से जुड़े हैं या यूं कहें कि मेडिकल प्रोफेशन में हैं, उनके लिए भी अच्छा है। जो लोग सरकारी क्षेत्र में हैं उनके लिए तकलीफ का समय है, क्योंकि 12वें घर का सूर्य सरकार से तकलीफ दिलाता है। वो गोचर में आ जाए तब भी यही होता है। तो यहाँ ध्यान रखिए, 12वां भाव व्यय स्थान है। पाप ग्रह का व्यय स्थान से गोचर करना, वह भी राशि स्वामी का, आपके खर्चे बढ़ाएगा। कहाँ? 12वां भाव सेहत के नुकसान का भी भाव है, तो सेहत के नुकसान से आपको खर्चे बढ़ेंगे या यूं कहें कि आपको अपने हेल्थ पे एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, डॉक्टर के पास जाकर पैसा देना पड़ेगा। इससे बचना चाहते हैं तो किसी मंदिर में जाकर धन का दान कीजिए, क्योंकि 12वां घर मंदिर का भी स्थान है। मंदिर में दान देंगे तो आपको हॉस्पिटल में जाकर खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आपको वीडियो के अंत में जो मैं उपाय बताऊंगा वह भी ज़रूर देखिएगा, उससे भी फ़ायदा होगा। शनि भी 6ठी भाव से आपके सूर्य को, राशि स्वामी को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। बेकार की उलझनों से आपको बचना चाहिए। झगड़े इस महीने आपके हो सकते हैं, नहीं चाहते हुए भी, तो अपनी तरफ से बिल्कुल शांति रखिए, तभी जाकर यह महीना निकल पाएगा। तो यूं कह सकते हैं कि पूरा महीना आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। शिव की आराधना ही आपको बचाएगी इस महीने। कन्या राशि वाले लोगों के लिए सूर्य उनके 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव आय का, बड़े भाई का, मित्र वर्ग का और सोशल सर्कल का होता है। तो यहाँ सूर्य का गोचर करना हमेशा ही अच्छा होता है। जो लोग भी पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं या सरकारी नौकरी करते हैं या सरकार से जुड़ा हुआ ठेका लेते हैं, ऐसे कोई काम करते हैं, अग्नि से जुड़ा हुआ काम करते हैं यानी फायर से जुड़ा हुआ, मेडिकल प्रोफेशन में है, डिफेंस सर्विसेज में है, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग भी कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें सूर्य से जुड़ा हुआ काम हो, तो उनके लिए, जैसे मेटल, मिनरल, इन सब से, तो उनके लिए भी अच्छा समय है। अचानक धन लाभ के बड़े सारे योग यहाँ सूर्य आपको बनाते हुए दिख रहे हैं। मित्रों से फ़ायदा होगा, ऐसी कोई अच्छी सलाह मिल जाएगी जिसको लेकर आप अमल करेंगे और आपके लिए अच्छा रहेगा। 11वें भाव से किसी भी ग्रह का गोचर करना कैसी भी स्थिति में
फायदा ही दिलाता है। ऊपर से सूर्य का तीसरा, छठा, 10वां, 11वां गोचर हमेशा अच्छा होता है। तो सूर्य का इतना अच्छा गोचर और ऊपर से आपकी राशि के स्वामी बुध 25 जुलाई से 8 अगस्त तक कर्क राशि में ही आ जाएंगे, तो बुधादित्य योग भी बनाएंगे। कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं आपके बुध, राशि के स्वामी के साथ साथ कर्म स्थान के भी स्वामी हैं। तो कर्म स्थान के स्वामी का आपके 11वें भाव से गोचर करना अच्छा है। हालांकि सूर्य आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं, जो खर्चों को दिखाते हैं, तो खर्चे आपके बढ़े रहेंगे, लेकिन बुध के आ जाने की वजह से आप अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ्यूचर में उसके रिटर्न्स अच्छे आएंगे। यानी आप अभी जो खर्चे करेंगे वो पॉजिटिव ही होंगे, वो बाद में जाकर आपको फायदा ही देंगे। तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए थोड़ी सी संतान संबंधी चिंता आ सकती है। संतान भाव पे बहुत सारे पाप ग्रहों का प्रभाव आ रहा है। जो लोग भी विद्या के क्षेत्र में हैं उन्हें कंसंट्रेट करके पढ़ाई करनी चाहिए। बाकी सभी लोगों के लिए, कन्या राशि के लिए समय अच्छा है। तुला राशि के लिए सूर्य उनके 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं। अब 10वें भाव से सूर्य का गोचर हमेशा ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि सूर्य को यहाँ बल मिलता है। 10वें भाव में सभी पाप ग्रह बली हो जाते हैं, सूर्य, मंगल, शनि, सबको बल मिलता है। यहाँ एक बात जो ट्रिकी है वह सिर्फ यही है कि चौथे भाव से शनि अपनी 7वीं दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं 10वें भाव में, तो वर्क प्लेस पे आपको कुछ तकलीफ हो सकती है। अगर आपने हड़बड़ी में कुछ निर्णय लिए या बिना सोचे समझे कुछ एक्शन लिया तो उसका आपके नौकरी पर प्रभाव पड़ सकता है। जो प्रमोशन आप उम्मीद कर रहे थे हो सकता है वह नहीं मिले, लेकिन अगर आपने शांति से अपने काम निपटाए, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं की, तो इस महीने आपकी तरक्की भी हो सकती है। राशि का स्वामी भी इस महीने आपके अच्छी राशि में चला जाएगा, तो वहाँ राशि स्वामी भी मजबूत हो जाएगा और सूर्य भी मजबूत रहेगा कर्म स्थान में, जो कि आपके 11वें भाव का स्वामी है। तो 11वें यानी इनकम के घर के मालिक का 10वें कर्म स्थान में गोचर करना हमेशा ही अच्छा होता है। यहाँ सूर्य बुध के साथ भी बैठेंगे, जो आपके भाग्य के स्वामी हैं और आपकी राशि के स्वामी के मित्र हैं। तो अब बुधादित्य योग भी बनाएंगे 10वें भाव में। बुधादित्य योग हमेशा बुद्धि के लिए अच्छा होता है, यानी ऐसे लोगों के सामने कोई भी चुनौती आए, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर उससे पार पा जाते हैं। तो जिन लोगों ने भी अपनी बुद्धि का इस महीने अच्छा इस्तेमाल किया, सूर्य उन्हें अच्छी तरक्की देते हुए दिख रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों को सूर्य लंबी दूरी की यात्रा दे रहे हैं। जो लोग भी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है। जो लोग भी विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। जो लोग इंश्योरेंस, डिफेंस, मेडिसिन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। पिता की सेहत आपको तकलीफ दे सकती है, सावधानी रखनी पड़ेगी। कर्म स्थान के मालिक का आय स्थान के मालिक के साथ मिलकर 9वें भाग्य भाव से गोचर करना तरक्की देता है। हालांकि एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप धर्म से जुड़े रहें। जो वृश्चिक राशि वाले लोग धर्म से जुड़े रहेंगे उनके लिए भाग्य इस महीने ज़रूर खुलेगा। कुछ चिंताएं ज़रूर आ सकती हैं, कोई यात्रा तो ज़रूर होगी, उसमें से कुछ यात्रा ऐसी भी हो सकती है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो। तो अगर ऐसी यात्रा होती है तो उसे बहुत हद तक रेजिस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर हो सके तो कर लीजिएगा, नहीं तो कुछ समस्याएं आपको आ सकती हैं वर्क प्लेस से। बुध जब यहाँ आ जाएंगे, आपके अष्टम भाव के स्वामी भी हैं 9वें भाव में, तब जाकर उन दिनों में आपको अपने फादर की सेहत को लेकर या अपने बॉस से संबंधों को लेकर विशेष सतर्क रहना पड़ेगा। और वह समय होगा 25 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक का। लेकिन इसके अलावा चूंकि सूर्य आपकी राशि के स्वामी मंगल के मित्र हैं और भाग्य से गोचर कर रहे हैं, कर्म स्थान के भी स्वामी हैं, तो रिजल्ट्स बुरे नहीं होंगे। हाँ, शनि चूंकि उनको तीसरे भाव से अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो कुछ पिता की सेहत को लेकर चिंता ज़रूर हो सकती है, बॉस से कुछ खटपट ज़रूर हो सकती है। इन दो बातों का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। शिव की आराधना करते रहिए। वीडियो के अंत में जो उपाय बताया है उसे कर लीजिए, कोई समस्या नहीं रहेगी, लाभ ही मिलेगा इस महीने। धनु राशि वाले लोगों के लिए सूर्य का गोचर अच्छा नहीं होने वाला है। सूर्य आपकी राशि के स्वामी के सबसे बड़े मित्र हैं और 8वें भाव में जा रहे हैं। 8वें भाव में सूर्य का जाना अच्छा नहीं माना जाता है। सूर्य आपकी राशि के भाग्य भाव के भी स्वामी है, यानी धनु राशि वाले लोगों के लिए सूर्य उनके भाग्येश बनते हैं।
भाग्य के स्वामी का 8वें भाव में जाना, ऊपर से शनि जो उनके प्रबल शत्रु हैं उससे देखा जाना भाग्य में तकलीफ़ें दे रहा है। मनमुटाव हो सकते हैं परिवार में भी, ससुराल पक्ष से भी। अचानक आप ऐसी बातें कह देंगे जिससे आपके झगड़े हो सकते हैं, तो बिल्कुल आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। पैसों में कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट ना करें जो आपको रैश लग रहा हो, यानी ऐसा आपको लग रहा हो कि तुरंत मैं करूं और तुरंत फ़ायदा हो जाएगा। जब भी आप ऐसा सोचकर कोई निर्णय लेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। देखिए, आपके कर्म स्थान के मालिक बुध भी 25 जुलाई से 8 अगस्त तक इसी 8वें भाव में आ रहे हैं। कर्मेश का अष्टम भाव में आना अच्छा नहीं होता। हालांकि बुध 8वें घर में बुरा रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी कर्म स्थान के मालिक का 8वें घर में आना वर्क प्लेस पे चैलेंजेस देता है। जो लोग भी स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस वगैरह कामों से जुड़े हुए हैं या मेडिसिन के प्रोफेशन में हैं, उनके लिए समय फिर भी बाकी लोगों के मुकाबले अच्छा रहेगा। लेकिन सबके लिए सेहत की समस्या तो आएगी, भगवान न करे आए। आप शिव की आराधना करते रहें, लेकिन सूर्य का 8वां गोचर हमेशा सेहत की समस्या लेकर आता है। आँखों की तकलीफ, स्पाइनल कॉर्ड की तकलीफ और किसी तरह के ब्लड प्रेशर से आपको तकलीफ हो सकती है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन से। तो संडे को आप नमक का त्याग कर देंगे तो अच्छा रहेगा अपने खाने से। बाकी जो वीडियो के अंत में मैं उपाय दूंगा उसे ज़रूर करिएगा, तो राहत मिलती रहेगी। मकर राशि वाले लोगों के लिए सूर्य का गोचर अच्छा नहीं हो रहा है। देखिए, सूर्य आपकी राशि से 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं, जीवन साथी के भाव से, व्यापार, व्यवसाय, पार्टनरशिप के घर से। सूर्य का 7वें भाव में गोचर करना हमेशा कटुता देता है आपसी रिलेशंस में, चाहे वह आपके जीवन साथी से हो या आपके पार्टनर से हो, यानी बिजनेस में हो। तो सूर्य कभी भी जहां बैठते हैं वहां की चीज़ों में हीट अप कर देते हैं, उन चीज़ों को, यानी ताप बढ़ा देते हैं, गर्मी बढ़ा देते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशंस के लिए सूर्य का ऐसे भावों से गोचर करना जो सेंसिटिव हैं कभी भी अच्छा नहीं होता है। 7वां भाव बहुत सेंसिटिव भाव है, यहाँ सूर्य का गोचर करना विरोध को बढ़ाता है। और जब आपका विरोध ऐसा होता है तो सूर्य चूंकि प्रकाश देते हैं, जहाँ भी बैठते हैं तो आपके झगड़े सबको पता चल जाते हैं। इसीलिए 7वें भाव में बैठा हुआ सूर्य बहुत बार तलाक भी करवाता है। बहुत बिटर डिवोर्स होते हुए देखे जाते हैं जिनका सूर्य 7वां है। पार्टनरशिप्स भी ब्रेक होती हैं, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप्स ही क्यों ना हो। यहाँ बैठे सूर्य को सिर्फ और सिर्फ शिव के उपाय से ही शांत कर सकते हैं, जो इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, आगे देख लीजिएगा। चूँकि शनि भी देख रहे हैं सूर्य को, तो यहाँ सूर्य के नेगेटिव इम्पैक्ट्स और आपके जीवन में बढ़ रहे हैं। सूर्य आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं, अष्टमेश। 8वां भाव पूरी कुंडली का सबसे बड़ा समस्या का घर होता है। उसका आपकी राशि से 7वां आना और राशि को देखना समस्याओं को और बढ़ा रहा है। तो सूर्य हर तरीके से मकर राशि वाले लोगों को, जो ऑलरेडी 7.5 से परेशान हैं, समस्याओं को बढ़ा ही रहा है। यही एक राशि है जिसको तकलीफ़ें ज़्यादा आ रही हैं सूर्य के इस गोचर से, धनु के अलावा। तो आपको तो उपाय ज़रूर करना चाहिए, जो वीडियो के अंत में मैं आपको बता रहा हूँ। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए सूर्य का गोचर उनकी राशि से 6ठा हो रहा है। रोग, शत्रु, ऋण, डेट्स, डिजीज और एनिमीज का भाव होता है 6ठा भाव। सूर्य का यहाँ से गोचर करना इन पर हमें विजय दिलाता है। तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए सूर्य अच्छा गोचर कर रहे हैं। शनि भी 12वें भाव से अपनी 7वीं दृष्टि से इसी भाव को देख रहे हैं जहाँ सूर्य बैठे हुए हैं। तो ऐसा योग शत्रु हंता योग होता है। तो यहाँ बहुत अच्छा संयोग बन रहा है कर्ज मुक्ति के लिए भी। जो लोगों ने पुराने उधार ले रखे हैं, इस महीने आप उन्हें चुका सकते हैं। काम में भी आपको अच्छी तरक्की देखने को मिल सकती है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी से बेकार में न उलझें। 6ठा भाव नौकरी का भी होता है। यहाँ पे सूर्य और बुध का एक साथ बैठना आपको बुद्धि से नौकरी में आगे ले जाने के योग बनाता है। हालांकि शनि सामने से देख रहे हैं, अपोजिशन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन सूर्य अभी यहाँ पे अच्छे हैं। तो शनि राशि के ही स्वामी हैं, तो उतना नुकसान नहीं करेंगे आपको जितना बाकी राशियों वालों को नुकसान कर रहे हैं दृष्टि देकर सूर्य को। तो इसलिए कुंभ राशि वाले लोगों के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि यह गोचर अच्छा होगा। मीन राशि के लिए सूर्य उनके 5वें भाव से गोचर कर रहे हैं। सूर्य का 5वां भाव से गोचर करना संतान संबंधित समस्या तो दिखाता है, लेकिन व्यक्ति नौकरी में तरक्की करता है, कहीं घूमने जाना चाहते हैं। जो लोग भी किसी क्रिएटिव प्रोफेशन में हैं
उनके लिए बहुत अच्छा समय है। उनके एफर्ट्स को लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, नौकरी में भी आगे बढ़ सकते हैं। बुध जो आपकी राशि से 7वें भाव के स्वामी हैं, उनका भी यहाँ से गोचर करना और बुधादित्य योग बनाना आपको बुद्धि से व्यापार में बहुत अच्छी तरक्की के योग दिखा रहा है। हालांकि सूर्य आपके 6ठे भाव के मालिक बनते हैं। 6ठे भाव का मालिक का 5वें घर में आना, मैंने कहा संतान संबंधी कुछ समस्या तो दिखा रहा है। जो लोग भी विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें थोड़ा सा ध्यान से इस महीने अगर कुछ परीक्षाएं हैं तो उन्हें परीक्षाओं में ध्यान से लिखना चाहिए। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जो आपको आ रही हैं, आपकी हड़बड़ी के कारण आप गलत लिख जाएंगे, लेकिन बाकी लोगों के लिए समय बुरा नहीं कहा जा सकता है। हाँ, सूर्य 5वें घर में बैठकर हृदय की चिंता ज़रूर देते हैं और हृदय रोग भी देते हुए देखे जाते हैं। शिव की आराधना उपासना ज़रूर करते रहिए। अब मैं सभी 12 राशियों के लिए क्या उपाय होगा इस पर चर्चा कर देता हूँ। शिव स्वरूप हैं। सूर्य जब कर्क राशि में आते हैं तो साक्षात शिव स्वरूप ही बन जाते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा था, शिव का महीना होता है सावन का महीना। सूर्य जब कर्क राशि में आते हैं तो सावन का महीना आता है। 4 सोमवार आते हैं। 4 सोमवार जो लोग शिव की आराधना करते हैं विधि पूर्वक इस महीने में, उनको सूर्य की राशि से कभी भी तकलीफ नहीं होती है। इस गोचर से धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ मिल जाता है। तो मैंने जैसा कहा था आपको, क्या स्तोत्र होगा ऐसा जो शिव का पढ़ने से हमें लाभ हो जाए। शिव का 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र है इस महीने का सभी राशियों के लिए अच्छा उपाय। 12 ज्योतिर्लिंग है पूरे भारतवर्ष में और उनका नाम लेने से इस महीने आपको सूर्य कुछ भी तकलीफ नहीं देंगे बल्कि लाभ ही देंगे। जैसा मैंने कहा था, 12 राशियां होती हैं, 12 महीने होते हैं। सूर्य 12 आदित्य के रूप में जाने जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं, हर आदित्य के लिए एक ज्योतिर्लिंग। तो जब हम 12 ज्योतिर्लिंग का पाठ करते हैं तो सूर्य के 12 आदित्य के स्वरूपों की हमें अर्चना हो जाती है। शिव का 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र क्या है? सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारम मलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्या भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घृष्णेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। कहा जाता है कि जो इन 12 ज्योतिर्लिंग यानी 12 ज्योतिर्लिंग का पाठ करता है उसके 7 जन्मों के कर्म पाप कट जाते हैं। 7 ही जन्म क्यों कहा, जन्म जन्म क्यों नहीं कहा? क्योंकि देखिए, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। सूर्य 7 दिनों में जब घूमता है तो हमारे पाप पुण्यों का हिसाब रखता है। 7 जन्मों तक किए हुए पाप हमारी हड्डी में समाये रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है जो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर जाता है वह अपने कुल की पिछली 7 पीढ़ियाँ और अगली 7 पीढ़ियाँ इन सब का भी मुक्ति का उपाय कर देता है। तो इसीलिए कहा जाता है 7 जन्मों के पाप, 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं शिव की उपासना करने से, 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ करने से। तो सूर्य का कर्क राशि में आने पर यह तो अच्छा उपाय है ही, और वैसे भी आप प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करें। अगर ना हो सके प्रतिदिन तो कम से कम सोमवार जो 4 आते हैं इसमें सावन में, उनमें इसको रोज़ 11 बार यानी हर सोमवार को 11 बार इस स्तोत्र का पाठ ज़रूर कर लीजिएगा। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरिओम।